हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के साथ मैं मोहम्मद तमीम यूपी से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ बेस्ट और बेसिक ट्रिक, ताकि इन ट्रिक्स को सीखकर कम से कम समय में सफल इंसान बन सके। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। पार्ट नंबर का 247, 955, 550। हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसी कोई संख्या दी हो तो हमेशा 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं इकाई की तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो 1, 2, 3, 3 के बाद कॉमा लगाना, फिर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना, फिर 3, है ना। हमेशा 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब इसमें इन 3 संख्याओं के आगे कोई अंक दिए हों, आगे 6 अंक दिए हों, तो उसको हम मिलियन कहते हैं। तो ये इसको हम पढ़ेंगे, इधर वाले को मिलियन, क्या पढ़ेंगे, मिलियन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय में, मिलियन। और इसको पढ़ेंगे हम हज़ार। इन 3 अंकों को हज़ार पढ़ा जाता है, क्योंकि हज़ार के आगे 3 अंक होते हैं, तो इस पूरी संख्या को हज़ार पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वाला मिलियन हो जाएगा। तो इसको आइए देखें, सबसे पहले कैसे लिखते हैं हम। लिखा है 247, कैसे लिखा है 200, तो 2 लिखा है हम, 2 लिख लेना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, तो ये हो जाएगा 100, 200। आगे फिर लिखा है 47, क्या है 47 हज़ार, सॉरी 247 मिलियन, क्या होगा, मिलियन। उसके आगे लिखा है 955, कितना है 9 लिखा है, तो 9 लिख देना। फिर आगे है 100, 900, फिर 55, और 55 के आगे देखो 3 अंक हैं, तो उसको कहेंगे हज़ार। ठीक, तो ये हो जाएगा हज़ार। इस वाले को कहें 247, कामा को कह देंगे मिलियन। फिर लिखा है 9 लिख देना, 55 लिखा है, 55 लिख देना। ठीक, 955 हो जाएगा। फिर इस कामा की जगह पर हज़ार लिख देना। फिर आगे क्या है 550, 550, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर खा पर। पार्ट नंबर खा में कोई ऐसी संख्या दी हो तो हमेशा उस संख्या के में क्या करते हैं, 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, फिर 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं। ऐसा लगाने के बाद सीधे क्या पढ़ेंगे, 700 लिखा हुआ है, तो सीधे 7 लिखा है, 7 लिख देना। 7 लिखा है, तो ये 7 लिख देना। और फिर आगे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, तो 100 हो जाएगा। 700, फिर ये क्या है आपका 50, तो 50 लिख देना। 750, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, किसी संख्या के आगे अगर 6 अंक हैं तो उसको क्या कहेंगे, मिलियन, तो लिख देना मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए मिलियन कहेंगे, तो 750 मिलियन। अब आगे क्या है, 6 लिखा है, तो 6 लिख देना। 672, 672 हज़ार। हज़ार में क्या होता है, हज़ार के आगे 3 अंक होते हैं, तो 3 अंक हैं, तो इसको हज़ार कह देंगे इस कामा की जगह पर। ठीक, फिर आगे लिखा है 800, 803, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर गा। अब इस तरह से कोई संख्या दी है, तो संख्या देने के बाद क्या करते हैं, हमेशा इकाई की तरफ से 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, फिर 3 अंकों के बाद कामा लगाते हैं, इस तरह से लगाते जाते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई भी संख्या लिखी हो 3 अंक के बाद अगर 6 अंक दिए हों, ये देखो 3 3 6 अंक दिए हैं, तो उसको मिलियन कहा जाता है। तो 214, इसको कैसे पढ़ेंगे हम,
2 लिखा है तो 2 लिख लेना, ठीक। 100, फिर आगे 14 लिखा है तो 14 लिख देना, 214। फिर क्या कहेंगे हम, इसको कामा को कहेंगे मिलियन, क्या कहेंगे, मिलियन, ओके। अब इसके आगे लिखा है 568, तो लिखेंगे 5 लिखा है तो 5 लिख देना, फिर 168 लिखा है तो 68 लिख देना, ठीक। फिर आगे लिखा है 1000, कामा लगा है, कामा को 1000 कह देंगे क्योंकि आगे 3 अंक दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा है 271, 71। आई बात समझ में। पर नंबर घ, ऐसे कोई संख्या दी है, संख्या जब इससे कोई संख्या दी होती है उसके बाद में क्या करते हैं, 3 अंकों के बाद कमा लगाते हैं, फिर 3 अंकों के बाद कमा लगाते हैं। लगाने के बाद देखेंगे लिखा है 680, तो 680 लिख लेना, 680। और आगे 680 के आगे 6 अंक हो तो उसको हम मिलियन कहते हैं, तो जहाँ पे कामा लगा है वहाँ पे क्या कहेंगे हम, मिलियन, ठीक है। उसके बाद में लिखा है 38, तो 38 लिख देना, ये जीरो को कुछ पढ़ेंगे नहीं तो सीधे 38 लिखेंगे, तो लिख देना 38। 38 का आगे 3 अंक है तो उसको कहेंगे 1000, क्या कहेंगे, 1000। और 1000 के आगे देखो इकाई के सैकड़े के अंक पे कुछ है ही नहीं, जीरो है तो छोड़ देना, सीधे हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा, 56। यही आपका आंसर, ओके, दैट्स ऑल।